पूरा देश तैयार है 5 राज्यों के चुनाव के लिए, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव कहा जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए या दोनों ही धड़ों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में 3 हिंदी भाषी राज्य हैं और वो 3 राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में से एक यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए मुकाबला बहुत कड़ा है। दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि वहां उनकी सरकार किसी भी कीमत पर काबिज हो जाए। बीजेपी ने कई इलाकों में अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ठोक बजाकर अपने उम्मीदों की और उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जनता के सामने रखने वाली है। थीम सॉन्ग भी बीजेपी का लॉन्च हो गया है और वो ये इशारा कर रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनकी सरकार के काम पर इन राज्यों में चुनाव लड़े जाने हैं। लेकिन मैनिफेस्टो से लेकर वादों से लेकर मजबूत रणनीति तक किसका खेल कितना आगे पहुंचा है, ये रिपोर्ट डिटेल एनालिसिस के साथ। पांच राज्यों का चुनावी रण, बदलेगा ट्रेंड या बनेंगे नए समीकरण। 2024 के पहले सत्ता का सेमीफाइनल, पंजे की होगी वापसी या फिर खेलेगा कमल। लोकसभा चुनावों से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। उनमें से तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ न सिर्फ बड़े राज्य हैं, बल्कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। कांग्रेस के सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बचाने की चुनौती है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 1.5 दशक से ज्यादा की सत्ता को हिलाना भी है। जबकि बीजेपी की कोशिश है कि वो मध्य प्रदेश का किला बचाने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने की कोशिश करे। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। ये थीम सॉन्ग बीजेपी की चुनावी रणनीति का पूरा रोड मैप बता रहा है। कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से बीजेपी से चुनाव प्रचार का औपचारिक श्री गणेश कर दिया। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता और प्रदेशों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जाहिर है इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति पीएम मोदी के करिश्मे का फायदा उठाने की है। पीएम मोदी मतदान तक चुनावी राज्यों का धुआंधार दौरा करने वाले हैं। उनके अगले हफ्ते के चुनावी रैलियों की बात करें तो 2 अक्टूबर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ग्वालियर एमपी, 3 अक्टूबर जगदलपुर छत्तीसगढ़, निजामाबाद तेलंगाना, 5 अक्टूबर जोधपुर राजस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बीजेपी और आरएसएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन साल 2005 से यहाँ बीजेपी की सियासत शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द घूम रही है। वो 16 साल से भी ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे। दरअसल पिछले चुनाव में शिवराज ही बीजेपी का चेहरा थे,
लेकिन तब कांग्रेस ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। इसीलिए बीजेपी आलाकमान इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी अब तक एमपी में 79 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें से 77 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इन सीटों को कांग्रेस से छीनने के लिए बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नई सूची में 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से उठाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा 4 सांसद भी शामिल हैं। एमपी में इन दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने का मकसद न केवल एंटी इनकम्बेंसी की संभावना को खत्म करना है, बल्कि आसपास की सीटों पर उनके प्रभाव का फायदा उठाना भी है। जल्द ही बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने वाली है और माना जा रहा है कि इन 2 लिस्ट के मुताबिक ही इस लिस्ट में भी चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार एमपी को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। एमपी में कांग्रेस 4 अलग अलग इलाकों से जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, लेकिन इन्हें कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ लीड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत तय है। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. एमपी के बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, क्योंकि यहां हर बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज नहीं है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुए पहले चुनाव से बीजेपी 2018 तक सत्ता में रही और 2018 में कांग्रेस ने ऐतिहासिक वापसी की। 2018 में कांग्रेस ने राज्य की 90 में से 68 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। इस बार कांग्रेस पूरी तरह सीएम भूपेश बघेल के भरोसे है, तो बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रही है, जिसकी कमान केंद्रीय नेतृत्व ने खुद संभाल रखी है। बीजेपी ने एमपी के साथ पहली लिस्ट में 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ के लिए भी 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। यहां कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां हुई, तो बीजेपी की ओर से पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनावी बैठकें कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में न कांग्रेस ने अपना चेहरा घोषित किया और न बीजेपी ने। राजस्थान में 25 सालों से सत्ता बदलने का ट्रेंड है और अब तक अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच सीएम पद की अदला बदली होती रही है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बनी। इस बार भी कई सर्वे में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अब तक वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा रही है, लेकिन इस बार पार्टी किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए बगैर चुनाव मैदान में उतर रही है। पीएम मोदी ने 27 सितंबर को साफ कर दिया था कि राजस्थान में पहली बार सामूहिक नेतृत्व यानी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही चेहरा होगा। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता से कहूंगा कि हमारी पहचान और हमारी शान सिर्फ कमल का फूल है। इसलिए बूथ बूथ पर कमल का फूल खिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है। कहा जा रहा है कि एमपी की तरह राजस्थान में भी बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है।
उधर कांग्रेस की बात करें तो 1958 से 2018 तक अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस का अघोषित चेहरा रहे हैं। लेकिन 2018 में पहली बार सीएम पद के लिए उनको सचिन पायलट ने गंभीर चुनौती दी थी। इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस अशोक गहलोत की योजनाओं के सहारे चुनावी रणनीति बना रही है, लेकिन राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. 24 घंटे सक्रिय रहना और जल्दी फैसला लेना, बढ़त लेना नई राजनीति का माइंड गेम बन गया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने इस ट्रेंड की शुरुआत की, क्योंकि सियासी सक्रियता कहीं ना कहीं वोटरों और वोटिंग पैटर्न पर भी असर डालती है। तो दिल की धड़कनें इन पार्टियों की कभी तेज कभी कम होती है, और इस दिल की धड़कन को दुरुस्त जनता करेगी वोट डालकर। अब वो किसके दिल को दुरुस्त करती है, ये जनता जनार्दन जानती है।